एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल है, क्या वास्तव में आईपीसी की धारा 497 का हटना इतना विभत्स है? तो आइए जनाब आपके बेहतरीन सवाल का जवाब देता हूं। एडल्ट्री यानी जारता या बदचलनी भी कह सकते हैं, अंतर्गत धारा 497 आईपीसी था तथा इसमें पत्नी की जगह पत्नी के प्रेमी को सजा का प्रावधान था। इस धारा की परिभाषा को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये धारा कितनी कारगर थी या नहीं। इसकी परिभाषा कुछ ऐसी है सर, जो भी कोई ऐसी महिला के साथ जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह विश्वास पूर्वक जानता है, बिना उसके पति की सहमति या उपेक्षा के शारीरिक संबंध बनाता है, जो बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा। उसे किसी एक अवधि के कारावास की सजा जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाए। ऐसे मामलों में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी। तो देखा आपने, इसके अंदर सजा है 5 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड। इसे है कहना गलत होगा, सजा थी कहा जा सकता है। क्यों मैंने थी कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। यह एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध था और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय था। यह अपराध महिला के पति की सहमति द्वारा समझौता करने योग्य था। आपने ध्यान से सुना, धारा में ये लिखा था कि बिना पति की सहमति के, अर्थात पत्नी को एक वस्तु मानकर उसका मालिक पति को दिखाया गया था। इसका मतलब ये था कि यदि पति कहे किसी व्यक्ति को कि जाओ मेरी पत्नी से संभोग कर लो तो कोई अपराध नहीं बनता था। अब यदि पत्नी अपनी मर्जी से किसी से संभोग कर ले तो अपराध था, परंतु यदि पति अपनी प्रेमिका के साथ संभोग करे तो ये कभी भी अपराध नहीं रहा। तो ये एक इसमें बेसिक डिफरेंस था, जिसमें ये लगता था कि ये लिंग भेद करती है धारा, जहाँ ये पत्नी को संबंध बनाने के लिए तो दोषी बना देती है, उसके प्रेमी को दोषी बना देती है, मगर पति को नहीं। समझौता का जहाँ तक बात है, यानी पति किसी भी परपुरुष के साथ समझौता कर सकता है, यानी उसने उसकी पत्नी के साथ संपर्क बनाया भी तो वो उसके साथ समझौता करके केस को खत्म कर सकता है। तो इस धारा में कुछ ऐसा लगा कि ऐसा प्रतीत होता था इसे पढ़ने से कि पत्नी आपकी पत्नी नहीं, आपकी जायदाद है और आप जिसे चाहे उसे दे सकते हैं और जिसे नहीं देना चाहते उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, जबकि पति के खिलाफ कोई भी ऐसा प्रावधान मौजूद नहीं था। इस धारा की सबसे खराब बात अगर कही जाए ना सब, तो यही थी, इस धारा में किसी दूसरे पुरुष से यदि पत्नी संबंध बनाए और ऐसे बनाए संबंधों में पति की सहमति न हो तो अपराध बनता था। यदि पति की सहमति है तो कोई अपराध नहीं बनता था। जनाब चौंकाने वाली बात यह है कि यह अपराध होने पर भी पत्नी को कानूनन कोई सजा नहीं होती थी। पत्नी को इस केस में दोषी होते हुए भी किसी तरह से भी दोषी नहीं माना जाता। एक और मजेदार बात यह है कि इस धारा में पत्नी तो बच जाती थी, उसका प्रेमी फंस जाता था। कहने का मतलब है कि धारा घुमा फिरा कर उत्पीड़न पुरुष का ही करती थी, इसलिए न इस धारा के रहने से कोई लाभ था और न हटने से ही कोई नुकसान। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को धारा 497 आईपीसी को असंवैधानिक करार देकर निरस्त कर। निरस्त से मेरा तात्पर्य है कि इस धारा को खत्म किया। इस धारा को खत्म होने से आप अगर ये सोचते हैं कि एडल्ट्री यानी परपुरुष से संबंध बनाना जायज हो गया, ऐसा नहीं है। केवल वो नाजायज जो था या जो उसमें सजा का प्रावधान था उस प्रावधान को खत्म कर। एडल्ट्री अगर आज भी आप तलाक लेने की सोचें और तलाक लेने के लिए आप मुकदमा करें तो एडल्ट्री सिविल लॉ में या हिंदू मैरिज एक्ट में अभी भी एक अच्छा आधार है आपको तलाक लेने। यानी आप अब उस अपनी पत्नी के प्रेमी को सजा तो नहीं दिलवा सकते, क्योंकि पत्नी को तो पहले भी सजा नहीं थी, आज भी सजा नहीं होती है, मगर क्योंकि आपकी पत्नी किसी परपुरुष के साथ संबंध बना रही है या बना चुकी है या बनाने वाली है या बनाने की सोचती भी है और आपको कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि साहब ये एडल्ट्री कर रही है, आपने पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, बहुत सारे लोगों ने बताया कि साहब एडल्ट्री तो खत्म हो चुकी है, तो अब कोई फायदा नहीं है कि उसके आप प्रेमी के सबूत जुटाए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप वो सारे सबूत जो वो किसी परपुरुष से संबंध बना रही है उससे संबंधित है, उन सबूतों के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। सिविल लॉ में अभी भी उसको पति के प्रति मानसिक क्रूरता माना गया है। और एडल्ट्री क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में एक तलाक का अच्छा आधार है, पहले भी था, आज भी है, उस आधार को नहीं हटाया गया है। यानी कि आज भी अगर आपकी पत्नी किसी परपुरुष के साथ अवैध संबंध बनाती या कोई पति, कोई पुरुष अपनी पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी महिला या किसी लड़की के साथ में अवैध संबंध बनाता है, तो पत्नी को भी अधिकार है कि वो अपने पति के खिलाफ तलाक का मुकदमा एडल्ट्री के आधार
आधार पर डालकर उससे तलाक ले सकते। तो जैसा आपने पूछा कि क्या धारा 497 का हटना इतना विभत्स है, तो नहीं जनाब, मेरा मानना है कि ये विभत्स नहीं है और कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इससे कोई महिलाओं को छूट मिले। आप पहले भी सोचिए ना, कितना अजीब था कानून। पत्नी अपने प्रेमी के साथ मान के चलिए साथ अवैध संबंधों में लिप्त है, आपको पता चलता है, आप रिपोर्ट दर्ज करते हो किसके खिलाफ? प्रेमी के खिलाफ। पत्नी उसमें तब भी दोषी नहीं थी। और क्या ये पॉसिबल है कि जब आप उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो वो अपने प्रेमी के खिलाफ गवाही देगी? और जब कंसेंटिंग सेक्स हो गया, यानी आपकी पत्नी ने अपनी मर्जी के साथ उसके साथ सेक्स किया, तो कैसे जो है साहब आप एक प्रेमी को जो है उस धारा में दोषी बना देते हैं और फिर पत्नी से उम्मीद करते हैं कि उसके खिलाफ गवाही देगी। और गवाही दे भी दिया आपने, केस चला भी, यानी आपने समझौता कर लिया उसके प्रेमी के साथ में, तो केस खत्म। यानी आप मालिक हो गए ना साहब। मालिक का मतलब है कि आपकी इच्छा है तो आप किसी से अपनी पत्नी को सेक्स करने की इजाजत दे देंगे और नहीं है तो नहीं देंगे। बस यही जो असमानता थी ये सुप्रीम कोर्ट ने दूर करके वो स्थिति को खत्म। आज भी मगर मैंने जैसे आपको बताया, आपके पास तलाक के लिए वो अडल्ट्री अच्छा आधार है, आप अडल्ट्री के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। हाँ, सजा जहाँ तक था तो वो पहले भी नहीं कराई जा सकती थी पत्नी को या पति को, और वो आज भी नहीं कराई जा सकती, केवल प्रेमी को छूट मिली है। तो धारा हटने से महिलाओं को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि लाभ अगर आप देखेंगे तो पुरुष को ही हुआ है, क्योंकि जनाब वो प्रेमी भी तो एक पुरुष ही था। तो इसलिए ये कानून जो है पुरुष विरोधी था, न कि महिला विरोधी। हाँ, इसमें असमानताएं थी और हास्यास्पद स्थिति आने की पूरी संभावना रहती थी और अचरज भरा कानून था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, हटा दिया, और अब एडल्ट्री आईपीसी में जुर्म नहीं रहा, मगर आपके तलाक का आधार पहले भी था, आज भी है, और उम्मीद करता हूँ मैं आगे भी रहेगा। क्योंकि भारतीय समाज में पर पुरुष से संबंध बनाना शादीशुदा होते हुए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, एथिकल रूप से गलत है और ये नहीं होना चाहिए। आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए साहब, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ तो जरूर कीजिए साहब, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर हो। धन्यवाद।